गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस सेशन 1084 में आपका स्वागत है। हाउ टू इम्प्रूव योर एनी रिलेशनशिप। किसी भी रिश्ते की बेहतरी के लिए, खूबसूरती के लिए बेहतर तालमेल, संतुलन और बैलेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी, तभी हर रिश्ता खूबसूरती के साथ आगे बढ़ पाता है। अगर कोई भी रिश्ता हो, चाहे किसी भी संबंध से आप बंधे हुए हों, आप बेटा बेटी हैं, माँ बाप के साथ बंधे हुए हैं, आप पति पत्नी हैं, आप दोस्त हैं, आप प्रेमी प्रेमिका हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, आप स्कूल में पढ़ने वाले सहपाठी हैं, आप काम करने वाले जिस जगह पे आप काम करते हैं वहाँ पे आपके सहभागी साथी लोग हैं, जो भी कुलीग हैं, उन सभी के साथ हर रिश्ते की खूबसूरती तभी है, उस रिश्ते में बैलेंस होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, और साथ साथ जिस रिश्ते के साथ आप बंधे उसकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने निभानी है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी को ले सकते हैं तो जिम्मेदारी को स्वीकार करिए, नहीं तो आप उसको स्वीकार ना करेंगे। लंबा रिश्ता तभी चल पाता है जब उस रिश्ते में विश्वास होता है। एक दूसरे के ऊपर विश्वास ही आपके रिश्ते की बुनियाद है। कहते आशा से आकाश थमा, हर रिश्ते की बुनियाद विश्वास है। अगर विश्वास नहीं होता ना तो फिर रिश्ता बहुत ज्यादा लंबा चलता नहीं। कुछ समय के बाद सब अपने अपनी सहूलियतें, अपनी अपनी जरूरतें देखने लग जाते हैं और रिश्ता वहां पे खत्म हो जाता है। इसलिए रिश्ते की खूबसूरती के लिए थोड़ा सा बहुत सहन शक्ति हमें रखनी चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। आज बहुत सारे रिश्ते धराशायी हो रहे हैं, बहुत जल्दी रिश्ते लोग परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे परिवर्तन कर रहे हैं जैसे कि लग रहा है कि हम जैसे कि कपड़े बदलते हैं, हमें कोई चीज जगह अच्छी नहीं लगती, जगह बदल देते हैं। ये सब रिश्तों को भी ऐसे बदलने लगे। पर इससे होता है कि कुछ समय के बाद आप उसकी वजह से, रिश्तों की बदलाव की वजह से आपके माइंड में साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, साइकोलॉजिकल जो इंजरी हो जाएगी, उससे वजह से मानसिक रूप से आप व्यथित, व्याकुल हो जाएंगे और आपके जीवन में बहुत दिक्कत परेशानियां पैदा हो जाएंगी। इसलिए जीवन की खूबसूरती के लिए, जीवन की बेहतरी के लिए, अच्छे रिश्तों का तालमेल बना के रखने के लिए आप रिश्तों में बैलेंस बनाइए, रिश्तों में तालमेल बिठाइए और रिश्तों में एक विश्वास पैदा करिए। अगर किसी कारणवश आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई गलतफहमियां पैदा हो गई, आप बैठिए, बातचीत करिए, आपस में सुलझाइए। आपसी रिश्तों को आपस में बैठ के सुलझाना है, किसी बाहर वाले की उसमें जरूरत नहीं पड़ती। रिश्ता आपका है, आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियां तो आप ही बैठ कर सुलझाओगे। कोई बाहर वाला कौन आएगा जो आपके रिश्ते को बेहतर बनाएगा? इसके मतलब आपके रिश्ते में अब दम रही नहीं तो बाहर वाले की आपको आवश्यकता पड़ रही है। अगर आप पति पत्नी हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, अगर आपके रिश्ते में किसी कारण बस कड़वाहट आ गई, खट्टापन आ गया, तो बैठिए एक टेबल बैठ करके अपनी समस्या उसके सामने रखिए, उसकी समस्या सुनिए, फिर दोनों बीच में एक रास्ता निकालिए कि हमें इस रिश्ते को आगे ले जाना है या यहीं पे बाइंड अप करना है। लेकिन उस रिश्ते का अंत खूबसूरती के साथ होना चाहिए कि दोबारा कभी कहीं मुलाकात हो जाए तो दुआ सलाम बनी रहे, जिससे कि, क्योंकि जीवन तो चलता रहेगा, रिश्ते आते रहेंगे, बदलते रहेंगे। लेकिन अगर लगता है किसी रिश्ते को खत्म ही करना है तो प्यार से, समझदारी से उस रिश्ते को खत्म करो, ना कि उसके अंदर बहुत बड़ी गलतफहमियां कर दो, मिसअंडरस्टैंडिंग। उससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आप ऐसा करते हैं आपके जीवन के अंदर तनाव पैदा हो जाएगा, संतुलन पैदा, फिर एंगर, गुस्सा, जल्दी, ये दुनिया भर की चीजें उसके साइड इफेक्ट होने लग जाएंगे। फिर आप जो कार्य कर, उस कार्य में आपको मन नहीं लगेगा। आप पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट, आप पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आ पाएंगे और साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। ये सारे उसके साइड इफेक्ट पैदा हो जाएंगे। इसलिए बेहतर इसी में है कि रिश्ते की खूबसूरती में अगर कहीं वही थोड़ी बहुत भी कमियां आगे बैठ के सुलझाना है हाँ, उसके लिए कुछ हमें रिश्तों की समझ के लिए हमें कुछ ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार, कुछ ऐसे सिंपोजियम भी आयोजन करना चाहिए जहाँ पे होते उनमें सम्मिलित होना चाहिए, जिसमें रिश्तों को बेहतरी के लिए जो इसके रिलेशनशिप मैनेजर, रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की जो टिप्स हैं, गुण, क्वालिटी, वो आपको सिखाते हैं। तो आप अपने अंदर एक अंडरस्टैंडिंग पैदा कर पाते हैं। हमारा जो लीडरशिप पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग, उसके अंदर बेटर रिलेशनशिप बनाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त रेसिपी, बहुत जबरदस्त साइंटिफिक फार्मूले बताए जाते हैं, जिसके माध्यम से रिश्तों को बेहतर बनाया जाए। अपने आप से बेहतर रिश्ता, अपने समाज से बेहतर रिश्ता, घर परिवार से बेहतर रिश्ता और अपने रिश्तों में बेहतर मजबूती होगी, तभी आपके जीवन में मजबूती आएगी, जीवन में खूबसूरती आएगी और आपके चेहरे प्रसन्नता रहेगी, आपके चेहरे में ऑरा रहेगा। आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को प्रेरणा देते रहेंगे और जीवन को खूबसूरती से आगे ले जाने के लिए जीवन में हर रिश्ते में
एक इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रखनी, हर दिन अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना, और जहाँ कहीं कुछ थोड़ी बहुत कमियां हो गई हैं तो उनको सुधार करना है, और कुछ एक दूसरे के प्रति अगर मन में गलत भावना है तो उसको बता करके, बोल करके इजहार कर लेना है, अंदर ही अंदर घुटन पैदा नहीं करना है। और किसी कारणवश अगर आपको लगता है कि रिश्ते को हम आगे लेके नहीं जा सकते तो उसको प्यार से उसको एक खत्म कर दीजिए। उसके लिए बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीवन आपका ज्यादा जरूरी है। रिश्ता तो खत्म हो जाए कोई, लेकिन जीवन रहेगा तो रिश्ते बनते रहेंगे और बेहतर रिश्ते बन जाएंगे और दोबारा रिश्ते को रिपेयर कर सकते। लेकिन जीवन के साथ आपने कुछ अनहोनी कर ली तो फिर वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए हर रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए, हर रिश्ते में खुशहाली के लिए, हर रिश्ते को जिंदा दिली से आगे ले जाने के लिए आपस में समझदारी, आपस में अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट, आदर भाव, विश्वास हमेशा रखना है। चाहे आप छोटे बड़े किसी भी रिश्ते से बंधे क्यों ना हो, अगर किसी कारण गलतफहमियां हो गई, आपस में मिल बैठ के सुलझा लीजिए। किसी तीसरे पर्सन को अगर उसमें आवश्यकता है, फिर रिश्ता वो ठीक होने वाला नहीं, क्योंकि तीसरे की जरूरत ही क्यों पड़ी है। मतलब आपके रिश्ते में विश्वास खत्म हो गया, आपके रिश्ते में गलतफहमियां इतनी बढ़ गई तो तीसरे इंसान की जरूरत पड़ रही। किसी भी रिश्ते के लिए तीसरे इंसान की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप कोई कोर्ट कचहरी में केस लेके नहीं गए कि वहां वकील आएगा और वो जिरह करेगा और मुकदमा चलेगा, जज फैसला सुनाएगा। आपके रिश्ते हैं, आपका जीवन है, आप उससे प्रेम करते हैं, आप उसके साथ अच्छा जीवन यापन करना चाहते हैं, अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। आप उसके जो भी रिश्ते से बंधे हुए हैं, कोई रिश्ते का नाम आपने दिया है तो उस रिश्ते को प्यार से लेके चलना है। और जीवन बहुत बड़ा विशाल है, जीवन को एक नए नजरिए से देख, दिल में बड़ा करिए, दिल को गुंजाइश करिए, छोटी मोटी गलतफहमियां मत पालिए, शक की नजरिए से मत। शक की नजरिया जो होता है वो रिश्तों को खराब कर, तुम कहाँ जाते, तुम क्या करते, ये सब चीज किसी को रिश्ते में जहां फ्रीडम नहीं होता, आजादी नहीं होता, जहां बंधन होता, वहां रिश्ते में घुटन पैदा हो जाती है। फिर कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं, इसलिए हमें घुटन नहीं, उसको आजादी दो। जिस रिश्ते में बंधो उस रिश्ते में इतना तो विश्वास होना चाहिए कि आपको अपने रिश्ते के ऊपर इतना विश्वास तो होना चाहिए कि उसके वो जो भी कार्य करे, जहां कहीं भी जाए, उस पर विश्वास करो। और कौन जा रहा, कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है, किससे बात कर रहा है, कब उतर रहा है, कहाँ उतर रहा है, कहाँ चढ़ रहा है, कितने घंटे किसके साथ बात चल रहा है, गपशप कर रहा है, फोन में किसके मैसेज आ रहे हैं, ये सब ये चीजें हैं बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, बहुत ज्यादा गलतफहमी आपके रिश्तों में ला देते हैं। इन चीजों से अपने आप को ऊपर उठाना। जीवन बहुत विशाल है, छोटी छोटी चीजों में अपने रिश्तों को खराब मत करिए। आपका जीवन बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है। उस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन को बेहतर बना के रखना बहुत जरूरी है। इसलिए रिश्तों में कोई गलतफहमियां आपस में मिल बैठ के सुलझा लीजिए, एक टेबल बैठिए, थोड़ा समय बताइए, आपस में एक दूसरे के एक पेपर पेन लेकर के बैठिए, क्या गलतफहमियां हैं उनको नोट आउट करिए, पॉइंट आउट करिए, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनने के प्रयास करिए, एक दूसरे की वीकनेस नहीं बनना। किसी के अंदर क्या खूबी है, क्या किसी के अंदर वीकनेस भी है, तो एक दूसरे को सहयोग करना है। अगर कोई इंसान कहता है कि मैं आपको कॉल नहीं करूंगा, आप कॉल करेंगे तभी मैं आपसे बात करूं, तो उसमें क्या गलत मानने की बात क्या है। आप उससे टाइम ले सकते हैं, बोलिए कि मुझे बताइए मैं किस समय आपसे कॉल कर सकता हूं, बात खत्म है। तो इसको अगर ईगो बना करके बैठे रहो कि वो फोन नहीं करता मैं करता, तो उससे रिश्ते कभी आगे बढ़े तो नहीं होंगे। हो सकता है वो चाहता है कि आप उससे कॉल करें, तो ये छोटे छोटे उदाहरण देके समझा तो आप कर लीजिए ना। क्या रिश्ता चलाना चाहे, तेरा रिश्ता मेरा रिश्ता तो रिश्ता है ना, रिलेशन तो रिलेशन है, तो रिश्ता किसी का भी रिश्ते तो दोनों मिलकर चला रहे हो, इसमें छोटा बड़ा ईगो अहंकार नहीं आना चाहिए। हर रिश्ते की खूबसूरती के लिए, बेहतरी के लिए हमें समझदारी निभानी है, समझदारी दिखानी है, और जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए हर रिश्ते के अंदर प्रेम, करुणा, दया, एक निरंतरता, समानता, बैलेंस और अटूट विश्वास होना चाहिए। तभी खूबसूरत रिश्ता जीवन में आपको ऊंचाई पर लेकर जाता है और जीवन में आप प्रेम से भरे रहेंगे, जोश से भरे रहेंगे। हमारा लीडरशिप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, युवाओं के लिए, सीनियर सिटीजन, हर प्रोग्राम में फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया को बेहतर बनाने के लिए आप अपने आप को तैयार करेंगे। आपके बेहतर रिलेशनशिप बनेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, एक अच्छे कम्युनिकेटर बन पाएंगे, पब्लिक स्पीकर बन पाएंगे, मेमोरी आपकी जबरदस्त होगी, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आएगी, आप एक नए नज़रिए से अपने जीवन को जीने की कला में मास्टरी हासिल कर पाएंगे, आप एक सबके साथ तालमेल बिठाने के कला की मास्टरी हासिल कर पाएंगे और जीवन में कामयाबी का रहस्य जान करके जीवन को कामयाबी की शिखर पर ले जाएंगे। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर वन, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम great, I am best, I am super, I am healthy, I am happy, I am unique, I am special, I am proud myself, I love myself, I respect myself, I am courageous, I am strong, I am powerful, I am number one, I am winner, I am healthy, I am happy, I am great, I am powerful,
आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन। आप जीवन में आगे बढ़ें, कामयाबी के शिखर को प्राप्त करें। मेरी प्रभु से प्रार्थना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो का प्रचार प्रसार करें, जिससे उनके जीवन में खुशियाँ आए। कर भला तो हो भला। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953081630 पे आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप एंड पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, अ लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.